तो आज हम लोग बात करेंगे मस्तिष्क के भाग के बारे में। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। पहला भाग का नाम है अग्र मस्तिष्क, दूसरा का नाम है मध्य मस्तिष्क और तीसरा का नाम है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में फोर ब्रेन और मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन कहा जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में और थोड़ा डिटेल से। तो अग्र मस्तिष्क जो होते हैं वो 2 भागों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग से मिलके बने होते हैं। पहला भाग में आता है सेरिब्रम या फिर उसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है, यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, मानव में किसी बात को सोचने समझने की जो शक्ति जो होती है ना, वो किस में होती है? तो सेरिब्रम में होती है। ठीक है, या फिर जैसे प्रेरणा, घृणा, प्रेम इत्यादि जैसी अनुभवों जो होता है, मनुष्य में जो अनुभव होते हैं, है नहीं, उन सभी क्रियाओं का नियंत्रण किससे होती है? तो सेरिब्रम से ही होती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो मतलब जो सेरिब्रम जो होते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। किसका? तो मस्तिष्क का। ठीक है, देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति में, है ना, अगर किसी भी व्यक्ति में अगर इसका औसत जो आयतन होते हैं या आकार होते हैं, है ना, अगर वो छोटा होता है, ठीक है, तो उसकी जो मतलब तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि डायएनसेफलॉन। दूसरा भाग इसका क्या है? अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग क्या है? तो डायएनसेफलॉन। यह भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा ढका होता है। यह कम या अधिक ताप के आभास या दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, यानी डायएनसेफलॉन जो होते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में होते हैं, उन्हीं की सहायता से हमारा दिमाग जो होता है, यानी हमारा मस्तिष्क जो है, रोने जैसा अनुभव कराता है। या फिर जैसे कोई चीज़ गर्म है तो इसके पहले हम क्या करते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं, लेकिन फिर वो तंत्रिका तंत्र द्वारा फिर क्या होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जाते हैं। तो मस्तिष्क में कौन भाग है? जिसका नाम है डायएनसेफलॉन। इनके द्वारा क्या होता है? तो दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, उसके बाद है मध्य मस्तिष्क। तो मिड ब्रेन, इसका काम क्या है? देखिए, यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूह में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है? तो देखिए, ये जो है, इसमें संतुलन एवं आँखों के नियंत्रण करने के केंद्र होते हैं। यानी हमारे आँख का जो भी नियंत्रण होता है, जैसे हमारा आँख का काम क्या है? देखना, लेकिन उसके बारे में सोचना समझना किसका काम है? तो हमारे मस्तिष्क का काम है, यानी हमारे दिमाग का काम है ना, हमारे ब्रेन का काम है कि फलाना वस्तु को अगर जैसे हम लोग इसको देख रहे हैं, है नहीं, ये क्या है? तो इसको देखे भाई, कलम है ये। ठीक है, लेकिन कलम तो है, लेकिन ये हमारी आँख देखी, लेकिन डिसाइड कौन किया ये कलम है? तो हमारे दिमाग ने कहा कि भाई ये क्या है? कलम है। अगर सपोर्टेड मान लीजिए कि जैसे कोई इंग्लैंड का लड़का है, उसके दिमाग को ये सिखाया गया है कि ये पेन है, दिस इज रेड पेन, है नहीं, यह क्या है? तो यह एक लाल कलम है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाग क्या है? पश्च मस्तिष्क। इसका काम क्या है? देखिए, वैसे तो हमारा जो शरीर है, इसमें जितने भी सारे अंग है नहीं, सभी अपने जगह महत्वपूर्ण है ना, सभी का कुछ न कुछ काम है नहीं। उसी तरीके से पश्च मस्तिष्क का भी काम है, जिसको इंग्लिश में हिंड ब्रेन भी कहते हैं, है नहीं। इसका काम क्या होता है? तो देखिए, इसका काम होता है
जैसे हम क्या करते हैं कि छींकते हैं, खांसते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो भी जैसे जबड़ा है, जबड़ा जो काम करता है, फिर उसके बाद हमारे त्वचा जो काम करते हैं, यानी हमारे मांसपेशियाँ जो काम करते हैं, हमारे जो पैर जो चलता है, उससे जो अनुभव होता है, उस सभी का नियंत्रण कौन करता है? तो बस मस्तिष्क द्वारा ही होते हैं। इसकी बनावट कैसी है? इसकी बनावट है, इसका भी 2 भाग है, ठीक है। पहला का नाम है अनुमस्तिष्क, जिसको छोटा दिमाग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो यानी अनुमस्तिष्क को ही क्या कहा जाता है? तो सेरिबेलम कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा भाग इसका है मस्तिष्क स्टेम। मस्तिष्क स्टेम जो है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये भी 2 भाग में है बटा हुआ। पहला का नाम है पांस वैरोलाई और दूसरा का नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। इस तरीके से मस्तिष्क स्टेम को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इनका क्या काम है? सेरिबेलम का काम क्या है? देखिए, सेरिबेलम को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, कि छोटा दिमाग भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? तो समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। यदि मस्तिष्क से अगर सपोर्ट मान लीजिएगा कि अगर मस्तिष्क से सेरिबेलम को हटा दिया जाए, तो हम कोई भी कार्य जो करेंगे, जैसे हाथ से अगर कोई काम करते हैं, है नहीं, तो हम किसी भी चीज़ को अगर पकड़ेंगे तो हमें क्या होगा कि पकड़ने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पता ही नहीं चला कि हम इसको पकड़े हुए हैं, है नहीं, क्योंकि हमारे मांसपेशियाँ काम नहीं करेगी। जैसे हम चलते हैं तो फिर क्या होगा कि जैसे हम चलते हैं, ठीक है, तो चलते हैं तो फिर भी क्या लगेगा कि लगेगा नहीं कि हम चल रहे हैं, ठीक है। तो यानी अगर नहीं होगी तो इस तरीके का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बातचीत भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जबड़ा, जीभ, ये सारे चीज़ क्या होंगे? अच्छे से काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी सूचना देखिए, जैसे साइकिल आप चलाते रहिए, ठीक है। जब चलता रहेगा साइकिल, है नहीं, तब उसको हम कैसी भी तरीके से हैंडल उसको मोड़ लेते हैं, नहीं, और नहीं गिरते हैं, है ना। और हमें पता रहता है कि कब किस तरीके से मोड़ना है, किधर ले जाना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारे शरीर को जितने भी सारे, यानी हमारे शरीर में जितने भी सारे अंग हैं, है नहीं, उनके बारे में अगर हमारे मस्तिष्क में समन्वय और नियंत्रण नहीं हो मस्तिष्क के द्वारा, तो फिर क्या होगा कि हम लोग फिर चलेंगे तो पता नहीं चलेगा कि भाई कैसे हमारा पैर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। कहीं कांटा भी चुभ गया तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेरिबेलम का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे मस्तिष्क में, है ना। उसके बाद है मस्तिष्क सेटम। इसका क्या काम है? तो इसके 2 भाग में बांटा गया है। इसके पहला का नाम है पॉन्स वेरुलाई और दूसरा का नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? पॉन्स वेरुलाई का काम क्या होता है? तो देखिए, तंत्रिका तंतुओं में निर्मित पांस मेडुला के अग्रभाग में स्थित होता है। यह श्वसन को नियंत्रित करता है, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। अब है कि दूसरा मैं कि मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका काम क्या है? तो देखिए, मेडुला द्वारा जो होता है आवेगों का चलन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच होता है। मेडुला में जो होते हैं अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं, जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन गतियों की दर का नियंत्रण करते हैं। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं, जैसे में खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्राव इत्यादि का नियंत्रण इसी भाग से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में समन्वय और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मस्तिष्क के द्वारा होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने घर पर भी प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है।